जी हाँ दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कनाडा के इंटेलिजेंस चीफ भारत आ रहे हैं। आखिर क्या हुआ कि कनाडा के इंटेलिजेंस चीफ को भारत आना पड़ा? आपको तो पता है कि कनाडा के और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो कितने ज़्यादा ख़राब हैं। जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत ख़त्म हो गई और मामलात भारत से ठीक ना हो सके। ये आखिर क्या वजह है कि इंटेलिजेंस चीफ जो हैं वो इंडिया आते हैं और ये कनाडा के नहीं आ रहे, इसमें यूरोपियन ममालिक के आ रहे हैं, बरतानिया के आते हैं, सऊदीज़ आते हैं और हो सकता है अमेरिकन भी आ रहे हों। ऐसी क्या चीज़ है? वो कहते हैं ना कि ऐसा क्या है कि इंडिया ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ को बुलाता है। लास्ट टाइम भी बुलाया गया था और मैंने जब इसको थोड़ा स्टडी किया तो 2022 के अंदर एक इनॉग्रल कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया के अंदर, और वो जहां पे इंटेलिजेंस लीडर्स आए थे, दुनिया के 20 मुल्कों से इंटेलिजेंस लीडर आए थे। और वो इंटेलिजेंस लीडर्स क्या बात करने लगे थे? जाहिर बात है, जो ग्लोबल दुनिया की डिबेट्स हैं और उन ग्लोबल डिबेट्स में इस वक्त सरे फहरिस्त क्या चीज़ है? काउंटर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, साइबर थ्रेट्स, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, और इंडिया का फेवरेट सब्जेक्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो वो पाकिस्तान के हवाले से हमेशा याद कराते हैं। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी क्या वजह हुई कि इंडिया म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जैसे जो फोरम है, उन फोरम की तरह के मीटिंग्स करवाना चाहता है। इंडिया, आपको पता है, राइजीना डायलॉग भी करवाता है, इंडिया इंटेलिजेंस ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ को भी बुलाता है, इंडिया G20 की मीटिंग भी करवा चुका है। इंडिया हर रोज एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहता है, और ये इंटेलिजेंस चीफ की जो मीटिंग है दोस्तों, ये उसी वजह से है। अब फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ये नहीं, 2023 में भी ये कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 26 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ आए, जो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, जिस तरह पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI है, इसी तरह भारत की जो रॉ है वो उस कॉन्फ्रेंस को हैंडल करती रही। फिर 2024 में भी हुई एक कॉन्फ्रेंस, और फिर एजेंडा काउंटर टेररिज्म एंड कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी चैलेंजेस था, और फिर कॉन्फ्रेंस हुई, और जाहिर बात है बायलैटरल मीटिंग्स भी वहां पे होती हैं। इसी तरह 2025 की जो कॉन्फ्रेंस है वो भी हो रही है, जिसको इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट करवा रहा है। और इसमें भी जारी बात है, भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो टॉप पे हैं। सुनने में तो ये आ रहा है कि बरतानवी भी आ रहे हैं, अमेरिकन भी आ रहे हैं, यूरोपियंस भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। और चीज़ क्या है, एजेंडा क्या है? एजेंडा सिर्फ एक है कि इंडिया अपनी ग्लोबल प्रोफाइल बेहतर कर रहा है। इंडिया दुनिया को बताना चाहता है कि मैं दहशतगर्दी का जो इशू है उसको वैसे ही देखता हूं जैसे आप लोग देखते हैं। इंडिया दुनिया को यह बताना चाहता है कि मेरे और आपके शेयर्ड चैलेंजेस हैं, शेयर्ड थ्रेट्स हैं, और शेयर्ड थ्रेट में कौन से मुल्क आते हैं? देखें, जब आएंगे डेमोक्रेट मुल्क तो इंडिया कहेंगे देखिए जी हमें चाइना से खतरा है। जब आएंगे डेमोक्रेटिक मुल्क, अमेरिकन्स, यूरोपियंस, बरतानिया, तो चाइना की बात करेगा। जब आएंगे मुस्लिम ममालिक तो वहां पे अपनी प्रेस्टीज बेहतर करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा अपने इनरोड्स बनाने के लिए मिडल ईस्टर्न ममालिक से बात करेगा, और वहां पे अपनी प्रोफाइल बताएगा कि देखो मेरे यहाँ अमेरिकन भी आते हैं, यूरोपियन भी आते हैं। ये बेसिकली इंडिया हर रोज़ अपनी प्रोफाइल बेहतर करना चाहता है। अब आप इमेजिन करें कि कैनेडियन इंटेलिजेंस चीफ बड़े ही बेशक मुश्किल हालात में हैं और उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, कनाडा की याद रखें, लेकिन उनके उस चीफ को आना पड़ रहा है इंडिया। वाई? कैनेडियन इंटेलिजेंस चीफ को छोड़ो, जस्टिन ट्रूडो को आना पड़ा था सितंबर 2023 के अंदर जब भारत ने G20 की कॉन्फ्रेंस करवाई थी, और एक ही वजह थी। क्यों? कि उस वक्त जस्टिन ट्रूडो उस फोरम को छोड़ना नहीं चाहते थे। जैसे ही वो अपने घर गए उसी वक्त हालात खराब हो गए दोनों मुल्कों के। उन्होंने अपनी कैनेडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर सारी बातें की। लेकिन जो आप चीज़ें समझें, एक तो जारी बात है अपनी प्रोफाइल बेहतर करना, एक है ग्लोबल आउटरीच बनाना, वेस्टर्न ममालिक को यह कहना कि मेरे और आपका मसला एक है। एंड देन हाउ कैन यू फॉरगेट कश्मीर, हाउ कैन यू फॉरगेट पाकिस्तान? आपको पता है कि इंडियंस जब ये बात करते हैं कि जनाब हमें पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का खतरा है, तो आपको पता है कि पाकिस्तान की कोई
पाकिस्तान की कोई किसी किस्म की रिप्रेजेंटेशन वहां नहीं होती। वन साइडेड स्टोरी भारत सुनाता है, और उस वन साइडेड स्टोरी सुनाने का ये फायदा होता है कि भारत ने वन साइडेड स्टोरी सुना सुना के दुनिया को ये बता दिया है, और दुनिया मान चुकी है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के लिए एक मसला है, और ये दहशतगर्दी का मसला रहता है। यही वजह थी ना कि जब लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, तो माइक पोम्पियो जो कि इस वक्त भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बल्कि कल ही मैं आज देख रहा था कि वो भारत के अंदर मौजूद हैं, एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान कोई ऐसी तकरीब नहीं करा सकता, पाकिस्तान कोई ऐसा फोरम जो है वो नहीं कर सकता जिसमें पाकिस्तान अमेरिका के किसी साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी बुला सके। मैंने आज तक नहीं देखा पाकिस्तान में कोई ऐसा फोरम जिसमें पाकिस्तान किसी अमेरिका के साबिक सदर, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी को बुला सके। ये है वो ग्लोबल क्लियरेंस जो भारत को मिली हुई है, ये है वो ग्लोबल अप्रोच जिसको वेस्टर्न ममालिक अप्रिशिएट करते हैं, ओन करते हैं कि ये जो भारत है ये एक हमारा पार्टनर है। पाकिस्तान को तो वो जारी बात है एक डिफरेंट लेंस से देखते हैं। अब इंडिया ये जो इंटेलिजेंस चीफ बुलाएगा उससे एक ही बात करेगा और कहेगा देखो मुझे खतरा है पाकिस्तान से, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये सबसे बड़ा खतरा है। और वो मुल्क, अभी हाल ही में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत गए तो कुवैत की और भारत की जो प्रेस रिलीज बाहर आई, उस प्रेस रिलीज के अंदर जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई, उस ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर एक लफ्ज था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो कि शायद कुवैत को पता भी ना हो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या है। लेकिन कुवैत जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वर्ड है ये सोली सिर्फ पाकिस्तान की तरफ उसका रजू है, ये याद रखिएगा। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान का है, और फिर इसमें अगर आप देखें कि पाकिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं है, पाकिस्तान अपना मौकफ नहीं दे सकता। सो इंडिया बेसिकली वेस्टर्न ममालिक के साथ एक जिसको कहते हैं ना एक अलाइनमेंट डेवलप कर रहा है कि हम हमारे और आपके चैलेंजेस एंड थ्रेट्स एक हैं। अब फॉर एग्जांपल आप देखें अमेरिकन पूरी दुनिया में जब इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की बात होती है तो वहां पे तो पाकिस्तान इंटेलिजेंस शेयरिंग वहां डिस्कस की जाती है। इंडिया के साथ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग डिस्कस की जाती है वो तो जारी बात है इंडो पैसिफिक के हवाले होगी, और इंडिया आपको पता है इंडो पैसिफिक के हवाले से जरूर बात करेगा, हर कीमत पे इंडो पैसिफिक के हवाले से बात करेगा वहां पे। क्यों? क्योंकि जो बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक से आ रहे हैं उनको क्या बताना है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात नहीं करेगा तो जो वेस्टर्न ममालिक के लीडर्स आ रहे हैं, इंटेलिजेंस चीफ आ रहे हैं, उनका तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में तो नहीं है उनका, वो तो इंडिया अपनी स्टोरी सुनाता है ताकि जब दुनिया में कोई ऐसा मुश्किल वक्त आए तो इंडिया ग्लोबल सपोर्ट ले सके। लेकिन इंडिया ने उनके इंटरेस्ट की भी तो बात करनी है कि जी हमें ओपन फेयर एंड फ्री इंडो पैसिफिक चाहिए जहां पे तमाम ममालिक जो हैं वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकें। सो इन अदर वर्ड्स ये बेसिकली इंडिया इज टॉकिंग ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। सो इंडिया बेसिकली एक तो अपनी प्रोफाइल बेहतर कर रहा है, दुनिया के साथ इंगेज कर रहा है, दुनिया के इंटरेस्ट को कैटर कर रहा है, दुनिया के जो इंटरेस्ट हैं उनके साथ अपने इंटरेस्ट को अटैच कर रहा है, मल्टी अलाइनमेंट भी कर रहा है एंड रीअलाइनमेंट भी कर रहा है। मल्टी अलाइनमेंट से मुराद ये है कि इंडिया कहता है कि मैं चाइना के साथ भी काम करूंगा, रशिया से भी वेपन लूंगा, मैं अमेरिका से भी वेपन लूंगा, मैं फ्रांस से भी लूंगा, मैं इजराइल से भी लूंगा। ये है मल्टी अलाइनमेंट। एंड रीअलाइनमेंट कर रहा है। रीअलाइनमेंट में एक चीज ये भी है कि इंडिया बेसिकली थोड़ा सा पीछे, वो जैसे कहते हैं ना पॉज एंड थिंक भी कर रहा है। और वो पॉज एंड थिंक ये है कि इंडियंस मैसेज दे रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को, इंडियंस मैसेज दे रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को कि हम अब वैसे रशिया के साथ नहीं खड़े हुए जैसे माजी में खड़े होते थे, लेकिन आप हमारे लिए दरवाजे तो पूरे खोलें, आप हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, आप हमारा साथ तो दें, आप हमें वो टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफ़र करें। ये चीज़ें ज़रूर मौजूद हैं। एंड देन जो ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो भी सारी बात है, इंडिया उनको डिस्कस करता है कि हाँ जी ये ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इसके साथ वो है जो है वो हम आपके साथ बिल्कुल अलाइंड है। सो इंडिया मल्टीपल लेवल पे काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ये सारी की सारी जो चीज़ होती है इसमें बेसिकली आप अपने आप को ग्लोबली पिच कर रहे हैं,
और ग्लोबली पिच करने से, ग्लोबली अलाइन करने से आप रेलिवेंट होना चाहते हैं। एंड आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली राइट। और आप देखिए मिसाल के तौर पे इंडिया कहता है जी मुझे भी तो एक्सट्रीमिज्म का चैलेंज है, इंडिया को भी तो केरला के अंदर से जो बहुत सारे जो अलकायदा एंड इस्लामिक स्टेट के लोग हैं वो इंडिया से हैं। इंडिया के अंदर 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी है। इंडिया जब वेस्टर्न वर्ल्ड को जाके मिलता है तो क्या कहता है, देखो मुझे भी इस्लामिक स्टेट से खतरा है, मुझे भी एक्सट्रीमिज्म से खतरा है, मुझे भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से खतरा है। और वो कहते हैं हमारा प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है, हम डरते ये हैं कि ये जो केरला के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ये कल को कश्मीर की किसी स्ट्रगल में ना एक्टिव हो जाए। तो जब ये बातें करता है तो इंडिया अपने आप को अलाइन करता है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। इंडिया अपने आप को अलाइन कर रशिया के साथ अलाइन करता है कि देखो इस्लामिक स्टेट, अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि कुछ इस्लामिक स्टेट के जो लोग थे उनका ताल्लुक इंडिया से था और वो पकड़े गए, वो मारे गए। तो इंडिया और ख़ासतौर पे केरला, आपको पता है कि वहाँ पे एक मूवी भी बनी थी जिसका प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिक्र भी किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो इंडिया बेसिकली जब एक्सट्रीमिज्म एंड ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क्स की बात आती है तो इंडिया अपने आप को पिच करना चाहता है, इंडिया अपनी पोजीशन करना चाहता है। सो ये जितने भी इंटेलिजेंस चीफ्स आए हैं इनके साथ हालांकि अगर इंडिया पाकिस्तान को बुलाए तो जारी बात है शायद अच्छी तरीके से बहस हो सके, बात हो सके। क्यों भारत पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ को इनवाइट नहीं करता? शायद वो इसलिए भी इनवाइट नहीं करते होंगे कि जी लास्ट टाइम हमने आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बुलाते हैं वो आता ही नहीं है। एंड दूसरा वो कहेंगे आप तो हमारे राइवल हैं, हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते जो हम दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं इन बातों को कि वो पाकिस्तान के नेशनल जो इंटेलिजेंस चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक DGISI, क्या उनको वो बुलाएंगे? क्या इनको इनवाइट करेंगे? और क्या वो जाएंगे? पहली बात तो यह है कि शायद वो जाए ही ना, और दूसरी बात यह है कि वो इनवाइट भी नहीं करेंगे बिकॉज उनको पता है जो पाकिस्तान के साथ हमारी जो लेवल ऑफ हॉस्टिलिटी है, जो लेवल ऑफ हॉस्टिलिटी पाकिस्तान के साथ है, वो जारी बात है इस चीज़ का तकाजा करती है कि लेट्स नॉट शेयर व्हाट इंडिया इज़ थिंकिंग। लेकिन याद रखें वहाँ पे कई ऐसे मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ बैठे होंगे जो पाकिस्तान को वो सब कुछ बताएंगे, तो वहाँ पे क्या डिस्कस हुआ, वहाँ पे क्या एजेंडा था और इंडिया किन लाइन एंड लेंथ में बात करता है। अगर आप इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान को वहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो जारी बात है। अब जारी बात है जब व्हेन इट टॉक्स, इंडिया टॉक्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, साइबर थ्रेट्स की बात कर रहा है तो लार्जली जो इंडिया की अप्रोच है वो सामने आ जाती है कि क्या बात की होगी। लेकिन असल क्वेश्चन ये है कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या शेयर की है। वो जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो बात है वो है असल कहानी, और उस कहानी के पीछे जारी बात है पाकिस्तान भी तलाश में होगा कि हम जाने कि भारत अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है, जिस वजह से भारत जो है वो पाकिस्तान को जारी बात है इन्वाइट नहीं करेगा। और ये जो फ्यूचर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात है कि जी ये जो समिट है ये फ्यूचर चैलेंजेस को एड्रेस करेगी कि वर्ल्ड वाइड किस तरह के चैलेंज है। जैसे फॉर एग्जांपल अब जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने तो ये भी देखना है ना कि जनाब इंटरनेशनल वाटर्स में क्या हो रहा है। अगर सारी की सारी सप्लाई चेन जो है वो मुतासर होती है, यहाँ पे नेवल इंटेलिजेंस की बात आएगी, यहाँ पे एयर इंटेलिजेंस की भी बात आएगी, यहाँ पे साइबर थ्रेट्स की जैसे मैंने पहले का बात आएगी। बिकॉज ये सारे के सारे लोग तो एक बताएंगे, आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि जो नेवल, अब फॉर एग्जांपल इंडिया अपने आप को पिच कर रहा है कि जी हम देखें साउथ एशियन पावर नहीं है, बल्कि मैं इसके ऊपर पूरी डिस्कशन करना चाहता हूं, कल पूरी एक डिस्कशन करूंगा जिसपे हैप्पी मून जैकब ने एक आर्टिकल भी लिखा है। और पहले उन्होंने लिखा था उसके ऊपर फॉरेन अफेयर्स में लिखा था, मैंने उसको पढ़ा और मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई कि भारत क्या सोच रहा है। और अभी फिर उन्होंने एक और मैगजीन के अंदर आजकल जिसको वो हेड कर रहे हैं विद राजा सी मोहन साहब, उन्होंने एक और मजीद आर्टिकल लिखा है जिसमें वो कहते हैं कि हमें इस खित्ते से कोई गर्ज नहीं है, ये पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश ये हमारा खित्ता नहीं है, हम यहाँ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक इंडो पैसिफिक की तरफ है, हमारा ताल्लुक इंडियन ओशन है। हमें इंडियन ओशन पे हमें वो जैसे कन्याकुमारी में खड़े होके या हमें वो जैसे कहते हैं ना इंडिया के साउथ में खड़े होके इस चीज़ को देखना है कि हमने अफ्रीका की तरफ जाना है या हमने एशिया पैसिफिक की तरफ जाना है या हमने नीचे साउथ की तरफ जाना है, हमने किस तरफ जाना है।
या हमने साउथ पोल की तरफ जाना है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो देखना ये है कि इस जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो इंटेलिजेंस चीफ आते हैं वो क्या लार्जली डिस्कस करते हैं। मज़ा तो तब था अगर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ को बुलाया जाता, और मज़ा तो तब है कि जब पता चले कि इन कॉन्फ्रेंसेस से इंडिया को क्या मिल रहा है या इंडिया इनसे क्या हासिल करना चाह रहा है। इंडिया अपने आप को ग्लोबली जैसे कहते हैं ना पिच कर रहा है, बता रहा है कि मैं भी कॉन्फ्रेंसेस करा सकता हूं, मैं भी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस करवा के लेवल की तर्ज की डिस्कशंस करा सकता हूं, मैं भी रेजीना डायलॉग करा सकता हूं, मैं भी G20 करा सकता हूं। दिस इज व्हाट इंडिया इज लुकिंग फॉर। लेट्स सी, लेट्स कीप वॉचिंग। बहुत ही ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, खासतौर पे कनेडियन इंटेलिजेंस चीफ का आना। इसमें एक लेसन है जो पाकिस्तान के लिए, और वो लेसन ये है कि कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात इतने खराब हैं, इतने खराब है कनाडा और इंडिया के, कि दोनों मुल्क एक दूसरे के जो हाई कमिश्नर हैं वो भी मौजूद नहीं है। डिप्लोमेटिक स्टाफ को नीचे कर दिया है, वापस बुला लिया है, लेकिन इसके बावजूद कनाडा उस स्पेस को खाली नहीं छोड़ रहा। ये पाकिस्तान के लिए लेसन है कि हमने जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स लेवल पे जब डिस्कशन हुई थी, जब भारत ये कहता था कि अफगानिस्तान में तालिबान आ गए हैं, आए मिल के बैठें, आए बात करें और पता करें कि अफगान तालिबान कैसे सोचते हैं, तब हम ओवर कॉन्फिडेंट थे। तब हम समझते हमें कोई परवाह नहीं है, ये भारत और ये बाकी ममालिक को परेशानी होगी, हमें परेशानी नहीं है। उस वक्त अगर हम भारत की बात मान लेते, भारत के साथ खड़े होते और तमाम खित्ते के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ मिलके अफगानिस्तान के ऊपर बात करते, तो आज जब अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है तो पूरा खित्ता पाकिस्तान की बात सुनता। लेकिन हमने भारत की बात नहीं सुनी, हमने उस वक्त एक रीजनल अप्रोच अडॉप्ट नहीं की। आज हम खुद भी इस काबिल नहीं हैं कि एक रीजनल मैकेनिज्म लेके आए। ये मैसेज है कि अगर कनाडा के इंटेलिजेंस चीफ डिस्पाइट द फैक्ट कि ये बड़ी अहम बात बताने लगा हूं, डिस्पाइट द फैक्ट कि कनाडा के अंदर से रॉ के लोगों को लास्ट ईयर निकाल दिया गया था, या वो वहां से चले गए, बल्कि अमेरिका से भी उस वक्त निकाला गया था, और कहा गया था इन 50 years दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री व्हेन रॉ डज नॉट हैव प्रेजेंस इन नॉर्थ अमेरिका। लेकिन कैनेडियन इंटेलिजेंस चीफ फिर आ रहे हैं, इन्विटेशन को टर्न डाउन नहीं किया। ये है वो पाकिस्तान के लिए मैसेज कि कभी भी स्पेस नहीं छोड़ते, मैदान में रहते हैं। हम लोग मैदान में रहे नहीं, हमने वो स्पेस ही खाली कर दी। और आज देखें, ये जब मैं पढ़ रहा हूं कि ये सारी चीजें, ये सारे के सारे टॉपिक हमारी मर्जी के हैं, वो भले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, वहां पे मौक़िफ़ देने की जरूरत है, साइबर थ्रेट्स, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, ग्लोबल सिक्योरिटी जो कंसर्न्स हैं, ये सारे के सारे हमारे इंटरेस्टेड हैं। इंडो पैसिफिक, दिस इज वेयर वी वांट टू मूव ऑन। गो कि मैंने बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों से सुना है कि जी हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि वी विल बी इन्फ्लुएंस्ड और वी विल बी फेसिंग whatever the implications will be of all that securitization which is going on in the Indian Ocean. Let's see. लेकिन कैनेडियन इंटेलिजेंस चीफ का आना और इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना है कि कितनी ज़्यादा जो एजेंडा है वो क्या निकलता है और उससे पाकिस्तान के बारे में भारत क्या बात करता है। थैंक यू वेरी मच।